हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियांस फन लर्न। पिछली बार हमने बच्चों का लिया था 4 लेटर वर्ड्स और ब्लेंडिंग साउंड। अब इस बार हम लेंगे बच्चों का ग्रेफेम साउंड। ग्रेफेम साउंड यानी एक ही वर्ड जो एक ही साउंड है बट सबके लिखने का तरीका अलग है, राइटिंग पैटर्न। जैसे कि एक्रोन, AY AI AE EYA EIA EAA AIGHA EIGHA, सबके साउंड एक ही हो गए। एक्रोन, प्ले, स्नेल, एप्पल, डे, वेल, ब्रेक, स्ट्रेट, एट, सब में साउंड एट 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 आ रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ ए का नहीं और भी सारे अल्फ़ाबेट्स मिलके वो ए का साउंड आ रहा है। तो उन्हें जितना आप ये साउंड के इंट्रोड्यूस कराएंगे वो ये वर्ड्स को जज करना सीखेगा और उन्हें लिखने में भी आसानी होगी। तो ये सारे वर्ड मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। आपके लिए मैंने यहाँ पे वर्कशीट बनाई है। तो यहाँ पे डबल ओ का शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड किस तरह से होता है। बुक, लुक, टुक। यहाँ पे ओ का साउंड शॉर्ट है। उक, तो ओ यहाँ पे कट हो रहा है। शुक, कुक, फुट। अब यहाँ पे ओ का साउंड टू, तो ओ का साउंड लंबा जा रहा है। मून, तो ओ का साउंड लंबा जा रहा है। स्पून, ओ का साउंड लंबा जा रहा है। यहाँ पे उक, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे सून, रूम, सुन, रूम इस तरह से नहीं पढ़ते हैं हम, रूम इस तरह से पढ़ते हैं। कुक, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, जबकि यहाँ पे जब भी हम ओ का साउंड बोलते हैं तो ओ का साउंड थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए ये साउंड से भी इंट्रोड्यूस कराइए। इसे स्पीड साउंड कहते हैं। गर्ल, अर, ये दोनों का तीनों साउंड अर है, पर राइटिंग पैटर्न में उसका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। GIRL गर्ल, WHIRL वर्ल, TIRT डर्ट, WHIRT वर्ल, TWIR ट्वेल्व, BIRD बर्ड, THIRD थर्ड। अभी UR अर, यहाँ पे भी अर आया, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे उसका राइटिंग पैटर्न अलग हो गया है। BURN बर्न, TURN टर्न, HURT हर्ट, PURSE पर्स, NURSE नर्स। अब यहाँ पे साउंड अलग हो गया, सॉरी राइटिंग पैटर्न अलग हो गया, साउंड सेम हो गया। अब यहाँ पे PAPER पेपर, अब यहाँ पे भी अर आ रहा है साउंड, बट राइटिंग पैटर्न डिफरेंट हो गया है। CORNER कॉर्नर, WEATHER वेदर, NEVER नेवर, BETTER बेटर। अब अर ये सारे साउंड सेम है बट राइटिंग पैटर्न अलग है। तो इस तरह के वर्ड जो है उसे इंट्रोड्यूस कराइए और उसे पढ़ने के लिए दीजिए, ताकि वो जब लिखने बैठे तो उसे याद रहे कि ये किस तरह से लिखना है और उसका साउंड क्या है। जितना आप लिखाओगे पैराग्राफ के थ्रू या फिर बाद में कुछ सेंटेंस के थ्रू, तो ये सारे वर्ड्स उन्हें रिमाइंड होते रहेंगे। हाई, अभी ये आई वाले वर्ड्स हैं। हाई, लाइट, ब्राइट, नाइट, फ्राइट, माइट। अब यही यहाँ पे IE जिसमें L ब्रेक हो रहा है, लेकिन उसका साउंड एक ही आ रहा है। स्माइल, आई, वाइट, नाइस, लाइक, टाइम, हाइड। इस तरह से आई का साउंड यहाँ पे कैसे डिफरेंट हो रहा है वो देखना है और बच्चों को सिखाना है। यहाँ पे भी अर। अब यहाँ पे अर का साउंड लिया है, वही साउंड हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ पे इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये फायर, हायर, वायर, बॉनफायर, इंस्पायर, कॉन्स्पायर इस तरह से वो पड़ेगा। इसलिए इसका भी साउंड एक ही हो रहा है, लेकिन राइटिंग पैटर्न अगेन अलग हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे औ का ब्लो, स्नो, लो, शो, नो, स्लो। अब ये KN, SL, SH ये सारे ब्लेंडिंग साउंड है। जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपकी ब्लेंडिंग साउंड ले ली थी, वही यहाँ पे रिपीट भी हो रही है। ब्लेंडिंग साउंड अगर आपने इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो वो ब्लेंडिंग साउंड नहीं पढ़ पाएगा।
ब्लेंडिंग साउंड को इंट्रोड्यूस कराइए और फिर बाद में ये ऐसे सारे वर्ड्स के भी इंट्रोड्यूस कराते रहिए ताकि ब्लेंडिंग साउंड और ये सारे साउंड वो सीखेगा। होम, होप, स्पोक, नोट, ब्रोक, फोन। अब यहाँ पे एन, के, टी ये सारे और ई को ब्रेक कर रहा है, तो उसका साउंड किस तरह से आता है वो इंट्रोड्यूस कराए। उन्हें ये नहीं सिखाना है कि ये ब्रेक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उन्हें ये साउंड के इंट्रोड्यूस कराना है हमें सिर्फ। और सेंटेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस कराएंगे तो भी बहुत अच्छा है, बट इंट्रोड्यूस कराइए साउंड्स को। ओ ओ ओ, ब्लो, स्नो, शो, नो, फ्लो। होम, होप, स्पोक, नोट, ब्रोक, फोन। अब यहाँ पे भी ओ आ रहा है, ओ। अब जी ओ ए भी ओ ही होता है, जी ओ ए टी गोट। ओ ए को वो ओयट नहीं पड़ेगा, ओट ही पड़ेगा, तो ये साउंड भी उसे एक साथ पढ़ना सिखाना है। तो ये इस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे तभी वो पढ़ेगा, क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा, एक ही बार पढ़ाएंगे। तो उसे इस तरह से साउंड के इंट्रोड्यूस कराइए। गोट, बोट, रोड, टोस्ट, कोट, इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कराइए। फिर ऑय साउंड वाले, टॉय, बॉय, एन्जॉय, ऑय, क्योंकि ये सारे साउंड एक दूसरे से थोड़े थोड़े मैच होते हैं। फिर इसी तरह से शियस, शियस साउंड वाले हैं, डिलीशियस, स्क्रम्शन, सस्पिशियस, कॉशियस, स्क्रम्शियस, वाइशियस। अभी CIOUS भी शियस होता है, TIOUS भी शियस होता है, तो ये सारे साउंड भी उसे इंट्रोड्यूस कराइए। AR, प्ले, कार, डे, में, से, इस तरह से ये साउंड इंट्रोड्यूस कराइए। एयर, फेयर, स्टेयर, हेयर, एयर, चेयर, लेयर। अब ये भी आर है, तो वो आर को शार डार नहीं पड़ेगा, वो आर को भी यहाँ पे शेयर, डेयर, स्केर, स्क्वायर, बेर, इस तरह से पड़ेगा। जब वो सिर्फ ARER होता है तो हम आर ही पढ़ते हैं, बट वो जब दूसरे साउंड के साथ ब्लेंड होता है तब क्या साउंड आता है वो भी उन्हें सिखाना है। ये भी एयर ही आता है, ये भी एयर ही आता है जब वो किसी साउंड के साथ ब्लेंड होता है, इसलिए ये साउंड इंट्रोड्यूस कराइए। साउंड इंट्रोड्यूस कराना बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। OU, OW, आओ आओ, इसका भी साउंड आओ, इसका भी साउंड आओ है, लेकिन राइटिंग पैटर्न अगेन अलग हो गया। आउट, शाउट, लाउड, माउथ, फाउंड, राउंड। OW आओ, ब्लो, स्नो, लो, नो, स्लो। अभी इसका साउंड देखो और इसका साउंड देखो। OW, ब्लो, हाउ, स्नो, डाउन, ये बंद हो रहा है साउंड आउन आउन करके, और ये आउ करके ओपन हो रहा है साउंड। नो, काउ, टाउन, स्नो, तो वो ओ करके बंद हो रहा है साउंड। तो इस तरह से वो जितना आप प्रैक्टिस कराएंगे उतना उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। एर, ए। अब ये एर, ए ये सारे साउंड इंट्रोड्यूस कराएंगे। और ओ, दो स्नॉट, स्नो, इस तरह से वो सारे साउंड इंट्रोड्यूस कराइए। जितना आप इंट्रोड्यूस कराएंगे ट्राईग्राफ और डायग्राफ के साउंड तो उनके बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि ये सारे देखें तो उसे याद होना चाहिए कि ये एर है, ये क्वी है, ये च है, ये श है, ये थ है, ये औ है, ये ए है। तो वो साउंड जब वो पढ़ेगा तभी वो इसके साउंड को जज करना सीखेगा। इसके लिए मैंने छोटा सा सेट भी बनाया। आप छोटे से सेट बना के दीजिए बच्चों को और पढ़ने दीजिए तो भी हेल्पफुल रहेगा। ये मैंने आपके लिए बड़ा सेट बनाया था ताकि आपको पता चले कि इसके और भी कितने सारे साउंड है और किस तरह से हमें सिखाना है। और जब तक वो प्योर साउंड नहीं सीखेगा उसको ब्लेंड करना नहीं आएगा। उसको प्योर साउंड बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ए का ए, बी का ब, ये मैंने पिछले फोनिक साउंड में ले लिया था, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। और फिर अब मैं ले रही हूँ सेट वन में हमें यही साउंड किस तरह से आ रहा है वो मैंने छोटे छोटे लिए। एक डे, वे, से, ई, द कीप, थ्री, बिन, तो नाइट, लाइट, ब्राइट, तो इसको क्या पढ़ना है, एग, ओ, स्लो, नो, ग्लो। इस तरह से मैंने एक शॉर्ट सेट बनाया है। यह सेट 2 का भी छोटा सा बनाया है। भी कॉशियस, प्रीशियस, किस तरह से शियस दोनों भी आते हैं तो भी वो किस तरह से
साउंड एक है पर राइटिंग पैटर्न अलग है। पर फिर बाद में शन वाले साउंड कराने हैं, ट्रेडिशन, एक्सप्लेनेशन, कन्वर्सेशन, एजुकेशन, इस तरह से शन वाले साउंड भी कराने हैं, क्योंकि ये एक ही साउंड है पर उसके अल्फ़ाबेट्स कितने सारे लिखते हैं तब जाके वो एक साउंड बनता है। तो वो साउंड वाले इंट्रोड्यूस कराइए। फिर सेट 2 में ये सारे साउंड इंट्रोड्यूस कराइए, छोटे छोटे। सेट 3 में भी साउंड इंट्रोड्यूस कराइए, एयर, आयर। तो इस तरह से वो साउंड इंट्रोड्यूस कराइए। जितना आप साउंड इंट्रोड्यूस कराएंगे उतना बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेगा पढ़ने में। और जितना हो सके आप उन्हें छोटे छोटे पैराग्राफ, सेंटेंस ये सब पढ़ने दीजिए, तो वो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ना लिखना सीखेगा। और हो सके तो उसकी लिखने की भी प्रैक्टिस कराते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ उससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हैप्पी होम स्कूलिंग।